दोस्तों आज मैं कंप्लीट डिटेल डिस्कस करूंगा एस्टोनिया के वर्क वीज़े के बारे में। एस्टोनिया बेतहाशा वीज़े जारी कर रहा है, आसानी से वीज़े मिल रहे हैं। 30 दिन के अंदर अंदर एस्टोनिया का वर्क वीज़ा मिल जाता है। 100 यूरो इसकी फ़ी है जो कि 30,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। अगर हम एस्टोनिया की सैलरी की बात करें तो 1165 यूरो पर मंथ है मिनिमम सैलरी एस्टोनिया के अंदर, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। ये एक ऐसा कंट्री है जो कि खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। आज बात होगी एस्टोनिया की। दोस्तों जो लोग यूरोप एंटर होना चाहते हैं और वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, मतलब पीआर और पासपोर्ट वगैरह लेना चाहते हैं, तो एस्टोनिया एक उनके लिए इजीएस्ट कंट्री हो सकती है, क्योंकि इसका जो रिजेक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा लो है। आप अप्लाई करते हैं इजीली आपको वीज़ा मिल जाता है। एज़ कम्पेयर टू फ्रांस की बात करें, बेल्जियम, जर्मनी वगैरह की बात करें, तो वहाँ पर रिजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो एस्टोनिया एक इजीएस्ट कंट्री हो सकता है, आपके लिए दरवाज़ा साबित हो सकता है यूरोप में एंटर होने का। और उसके बाद आप जो है ना यूरोप में एंटर हो जाते हैं। ये एक शेंजन कंट्री है। एस्टोनिया में एंटर होने के बाद आप किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बात हम करेंगे अभी एस्टोनिया के वर्क वीज़ा की। तो वर्क वीज़ा एस्टोनिया बहुत ज़्यादा जारी कर रहा है, आसानी से मिल रहे हैं और इसके लिए कुछ जो है ना चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपको जॉब ऑफर लेना पड़ेगी एस्टोनिया के अंदर, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जॉब जो है ईजिली मिल जाती है। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है एस्टोनिया में, वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना, इंडीड एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप अप्लाई करेंगे, ईजिली अप्लाई हो जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद जैसे ही आप 30-40 जॉब्स पे अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको किसी ना किसी जगह से कॉल आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कर्स की वहाँ पे शॉर्टेज है, ज़रूरत है। तो जैसे ही आपको कॉल आएगी, आपका इंटरव्यू होगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा जॉब ऑफर का। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी जो जॉब है उसको सिक्योर करेंगे एस्टोनिया के अंदर। अब हम बात करेंगे कंडीशंस की कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा इस एस्टोनिया के वर्क वीज़ा को हासिल करने के लिए। तो उसके लिए जी आपको एक जो आपका एम्प्लॉयर है, जो कंपनी का मालिक है जिसने आपको जॉब दी है, वो आपको रजिस्टर कराएगा एस्टोनिया में। ये पहली चीज़ हो गई, वो आपको करा देगा। उसके बाद आपके पास वैलिड वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एस्टोनिया का। थर्ड ये है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो क्वालिफिकेशन है, वो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें जो है ना आपको चाहिए होगी, तभी आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स की, कि पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं आपको एस्टोनिया के वर्क वीज़ा को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, जो कि एटलीस्ट 2 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास रिसेंट जो है ना आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं 2 अदद, वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जिसको डी वीज़ा फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है ना, वो ऑनलाइन मिल जाता है एस्टोनिया की वेबसाइट से। उसको आप फिल आउट करेंगे, उसके बाद डाउनलोड करेंगे, अपने साइन करेंगे हार्ड कॉपी पे। उसके बाद उसको पीडीएफ बना के दोबारा सबमिट कर देंगे। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा। उसके अलावा आपको हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, आपको टीबी वगैरह का भी टेस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो क्लियर होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो वैलिड वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, वो भी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लफ करेंगे। इसके अलावा सीवी और इसके अलावा कवर लेटर, जिसको मोटिवेशन लेटर भी बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। सीवी आपके पास होना चाहिए। और जो आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अटैच करेंगे अपनी इस एप्लीकेशन के साथ, और एक प्रॉपर जो है ना फाइल बनाएंगे एस्टोनिया के वर्क वीज़ा में अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको अपनी अकोमोडेशन है उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, कि मतलब आपने जो एस्टोनिया जा रहे हैं तो आपकी इतने मंथ की जो है ना अकोमोडेशन है, आपने बुकिंग करा ली हुई है। ठीक है ना, तो बुकिंग आपको दिखानी पड़ेगी। ज़्यादा आपको सालों की नहीं चाहिए, कुछ मंथ्स की आपको चाहिए होगी। तो वो जो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है वो आपको शो कराना पड़ेगा। इसके बाद इन सारे डॉक्यूमेंट्स को गैदर करने के बाद आप एक प्रॉपर फाइल बनाएंगे और इसकी फ़ी पे करेंगे आप, जो कि 100 यूरोज़ है। ठीक है ना, वो पे करेंगे और उसकी भी आप कॉपी निकाल लेंगे। उसकी जो रिसीट है उसको भी अपनी फ़ाइल के साथ लफ कर देंगे। और ये जो आपकी फ़ाइल है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे एस्टोनिया के वर्क वीज़ा में अप्लाई करने के लिए। एक और बात, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी और लैंग्वेज में है अदर दैन इंग्लिश, ठीक है ना, तो उसको आपको ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हिंदी में हैं या उर्दू में हैं, तो आपको ट्रांसलेट उसको कराना पड़ेगा इंग्लिश में या एस्टोनिया की जो लैंग्वेज है उसमें। ठीक है, ये लाजमी होगा। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स आपने सारे के सारे गैदर कर लिए। अब बात आएगी अप्लाई करने की, कि अप्लाई किस तरीके से करना है आपने वर्क वीज़ा पे एस्टोनिया के। उसके लिए ये होगा कि सिंपली जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स गैदर किए हुए हैं उसकी फ़ाइल लेके, ठीक है ना, वो आपने चले जाना है एम्बेसी में। आपके पास वैलिड वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, वो एम्बेसी में आप जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे सबमिट करा देंगे। दैट्स इट, यही आपने काम करना है और यही तरीका है, ठीक है ना, एस्टोनिया में अप्लाई करने का। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे एम्बेसी के अंदर, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको कॉल आ जाएगी
ठीक है ना, कि आपका जो वीज़ा है एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। तो मोस्ट मतलब है यानी कि हाईली चांसेस है कि एक्सेप्ट होगा, क्योंकि आपके पास ऑफर लेटर होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी कंप्लीट होंगे, आपके पास वैलिड वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से जो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस है वो बिल्कुल नहीं होंगे, ना होने के बराबर होंगे। और वैसे भी एस्टोनिया का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो बहुत ज़बरदस्त है, रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा लो है। और एस्टोनिया एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, टेक के हवाले से बहुत आगे है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टेक के हवाले से आगे है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुरअमन मुल्क है, रेसिज्म नहीं है, ठीक है। और एस्टोनिया एक शेंजन कंट्री है, ये एक बहुत बड़ा एज है, ठीक है। आप फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी वगैरह कहीं भी आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो रिजेक्शन रेट के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन एस्टोनिया आपकी ये जो मुश्किल है, ये जो चीज़ है इसको हल करता है, इसको सॉल्व करता है। आप एस्टोनिया में अप्लाई करते हैं, ईजिली आपको वीज़ा मिल जाता है। मैं सिर्फ वर्क वीज़े की बात नहीं कर रहा, अगर आप विजिट वीज़ा की बात करें या स्टडी वीज़ा की बात करें तो वो भी ईजिली आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आप अप्लाई करते हैं, एस्टोनिया में पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप PR भी आपको मिल जाती है कुछ साल बाद। तो वैसे ही आप जो है ना एलिजिबल हो जाते हैं पूरे यूरोप में काम करने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ पे कोई बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो ये एक शेंजन कंट्री है, आप पूरे यूरोप में जा सकते हैं। अगर आप एस्टोनिया पहुँच गए हैं तो वहाँ पे घूम फिर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, आपको कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, इसको लाजमी कंसिडर कीजिएगा। और ईजी टू अप्लाई है, ठीक है ना, कोई इतना मसला नहीं है, शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। तो ये एक सुनहरी मौका है आपके लिए कि आप एस्टोनिया को कंसिडर कीजिए, इसका जो वर्क वीज़ा है उस पर अप्लाई कीजिए। नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, नाउम्मीदी गुनाह है वैसे भी, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई करते रहें, ठीक है। इंडीड पे अप्लाई करते रहें, इसके अलावा ग्लासडोर है मेरे ख्याल में वेबसाइट, उस पर अप्लाई करते रहें। एक तो और भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना, अपनी लिंक्डइन से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप कनेक्शन बना के रखिए। इंडीड एक अच्छी वेबसाइट है, उसको लाजमी तौर पर ना प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। तो उस पर अप्लाई करते रहिए, लाजमी तौर पर किसी न किसी जगह से आपको कॉल आ ही जानी है। तो दोस्तों ये थी एस्टोनिया के हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो, मैंने कोशिश की सारी की सारी डिटेल इसमें कवर करूं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।